हेलो एवरीवन। सो अभी हाल ही में देश की सुरक्षा से लेकर के एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। आई होप कि आपने इस न्यूज को वेरियस जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें देखा होगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक आर्मी के ऑफिसर को जो मेजर के पद पर था, उनको अभी हाल ही में अपनी सेवा से उनको टर्मिनेट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ ऑल द थ्री आर्म्ड फोर्सेस होता है, और उसको अधिकार होता है आर्मी के जो हेड होते हैं उनको नियुक्त करने का और उनको सस्पेंड करने का। तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में समझेंगे हम लोग, और किस कारणों से इस अधिकारी को टर्मिनेट किया गया है उसमें जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूछा जा रहा है कि किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को बिल्कुल पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला कि हमारे देश के कुछ ऑफिसर्स ने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसका नाम था पटियाला पैक। पटियाला पैक याद रखिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उसमें कभी कभी इस तरह का कंटेंट शेयर किया जाता था जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, और आप कह सकते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा हमारे देश की सिक्योरिटी में कंसर्न था। और इसको लेकर के अभी ऑलरेडी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वह बहुत सारी रिसर्च कर रही थी, और फाइनली कुछ अधिकारी इसमें सस्पेक्ट पाए गए हैं। लेकिन इसमें एक अधिकारी को तो फाइनली, जो मेजर के रैंक पर थे, उनको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ऑलरेडी जो पावर होती है राष्ट्रपति को होती है, और राष्ट्रपति ने इसमें जो इस्तेमाल किया है अपनी पावर का, वो है आपका आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 18 के तहत दोस्तों। ठीक है, और साथ ही में आर्टिकल कौन सा, 310 हमारे संविधान का, जिसके तहत बहुत ही इमीडिएट प्रभाव से राष्ट्रपति के आदेश से उस मेजर को तत्कालीन अपनी सेवा से हटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब पूरा मामला क्या है उसको देखने का अगर हम लोग प्रयास करें तो ये जो ऑर्डर है पहले ही ऑलरेडी लास्ट मंथ यानी कि 15 सितंबर के आसपास इशू कर दिया गया था, और एक मेजर के रैंक पर जो नियुक्त अधिकारी था, जो नॉर्थ इंडिया में अपॉइंटेड था, उसके खिलाफ मार्च 2022 से ही ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही थी। और फाइनली इंक्वायरी में जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे वे सभी के सभी आरोप सही पाए गए, और ये माना गया कि उस व्यक्ति ने हमारे देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कहीं ना कहीं यहां पर आप कह सकते हैं कि धोखा करने का काम किया, और उसको उसके कुछ ऐसे डिजिटल जो भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में कुछ चैट्स की अगर हम लोग बात करें जाए, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे पाए गए जो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर जो भी उनके पास डिजिटल डिवाइसेस थे वो सभी के सभी सीज कर लिए गए हैं, और जो उस डिवाइसेस में ऑलरेडी जो भी कम्युनिकेशन हमको देखने को मिला हुआ है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि ये सब आपका सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के मुद्दा था, और उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा से लेकर के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है दूसरे देशों के साथ में दोस्तों। ठीक है, दूसरे देशों के साथ में तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन भी देखने को मिला हुआ है, साथ में फाइनेंशियल कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह भी देखने को मिले हैं। ठीक है, और कुछ आप कह सकते हो जो संदेहास्पद एक्टिविटीज हैं वो भी हमको देखने को यहां पर मिली हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो आर्मी ऑफिसर्स है मेजर की रैंक पर थे, इनकी जो ऑलरेडी जो बातचीत है ये क्लियर हमको पता चली हुई है कि हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, उस पाकिस्तान के, जी हां, आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस के साथ प्रॉपर इनका इंगेजमेंट था, सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉपर इनकी बातचीत होती थी, और डेफिनेटली इन्होंने हमारे देश की बहुत सारी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे रहे होंगे जो उनके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर विषय था, और इसको देखते हुए उसको फाइनली अपनी जॉब से टर्मिनेट किया गया है। आगे जाकर के उन पर अब क्या कार्रवाई होती है ये देखने लायक है। आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये मुद्दा पहली बार नहीं आया, इससे पहले ऑलरेडी हमने डीआरडीओ, इसरो में कई साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपने एक हनी ट्रैप वाला मुद्दा सुना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सेना में भी कई ऐसे ऑफिसर देख चुके हैं, जम्मू पुलिस में भी कई ऐसे ऑफिसर निकल चुके हैं जो ऑलरेडी हमारे देश की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही मेजर इन्वॉल्व नहीं था, इसमें माना गया कि कुछ और भी आर्मी के ऑफिसर इन्वॉल्व थे, जिसमें आप कह सकते हैं दोस्तों कि ब्रिगेडियर लेवल तक के लोग इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, और ये बताया गया है कि लोगों के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था जिसका नाम था पटियाला पैक। वहां पर कुछ मतलब डिफरेंट तरह के आप कह सकते हैं संदेहास्पद जो कंटेंट है वो शेयर किया जाता था। ठीक है, तो जितने भी ये दोस्तों ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सभी
सभी लोग इस आपके ग्रुप में इन्वॉल्व थे, तो इन सभी के ऊपर इस समय इंक्वायरी चल रही है और आने वाले समय में देखना होगा कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या-क्या अपडेट देखने को मिलता है। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है? कि ऐसे लोग जो देश के प्रति गद्दारी करते हैं, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इस पर क्या सरकार को कोई अलग से बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कानून लाने की जरूरत है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, आज है आखिरी दिन उम्मीद का वर्ल्ड कप सेल का, तो जो भी हमारे कोर्सेस उसमें आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए वहां से एनरोल कर लीजिएगा और यूज कीजिएगा कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो मिलता हूं मैं किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, एंड यस एज ऑलवेज, जय हिंद एवरीवन।